मृत्यु एक ऐसा शब्द जिससे हम में से ज्यादातर लोग डरते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आप जान लें कि मृत्यु कोई अंधकारमय अंत नहीं, बल्कि एक अद्भुत यात्रा की शुरुआत है। जिस क्षण कोई व्यक्ति अपना अंतिम श्वास लेता है, ठीक उसी पल एक नया अध्याय शुरू होता है। ऐसा अध्याय जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सबसे पहले आत्मा धीरे धीरे शरीर से अलग हो जाती है। कोई पीड़ा नहीं होती, कोई डर नहीं होता, केवल एक असाधारण हल्कापन और अविश्वसनीय मानसिक स्पष्टता का अनुभव होता है। एक ऐसा अनुभव जो पृथ्वी पर कभी नहीं हुआ। उसके बाद जो होता है वह हमारे पूरे यथार्थ की समझ को हिला देता है। आत्मा एक ऐसे वातावरण में पहुंचती है जो अक्सर उसके जीवन के परिचित स्थानों जैसा प्रतीत होता है, एक आदर्शीकृत रूप, ताकि नए अस्तित्व को अपनाना सहज हो। लेकिन आत्मा इस क्षण अकेली नहीं होती। सबसे पहले स्वागत करने आते हैं वही प्रियजन जो उससे पहले इस यात्रा पर जा चुके होते हैं। दादा दादी, माता पिता, दोस्त, यहां तक कि कभी कभी पालतू पशु भी, कि जीवन का अंत नहीं हुआ है, बस उसका स्वरूप बदल गया है। इन्हीं प्रियजनों के साथ साथ कुछ विशिष्ट प्रकाशमय आत्माएं भी प्रकट होती हैं, जिन्हें हम स्पिरिचुअल गाइड्स कहते हैं। ये वही मार्गदर्शक होते हैं जिन्होंने जीवन भर आत्मा के साथ रहते हुए उसे सटल संकेत दिए थे, उसकी रक्षा की थी, और अब उसके इस नए अध्याय में उसका साथ देने आए हैं। हर आत्मा इस नए आयाम में एक साथ नहीं जागती। कुछ तुरंत चेतना पा लेती हैं, तो कुछ को अनुकूलन में समय लगता है। यह समय पृथ्वी के दिनों या हफ्तों जितना हो सकता है, आत्मा को नए अस्तित्व के लिए तैयार करने में लगता है। इस दौरान आत्मा को विशेष प्रकार की देखभाल मिलती है। जैसे कोई रोगी चिकित्सा केंद्र में उपचार पाता है, वैसे ही यहां आत्मिक उपचार होता है। लेकिन यहां उपचार आत्मा का होता है, न कि शरीर का। जैसे जैसे आत्मा इस नए संसार में स्थिर होती है, वह महसूस करती है कि अब भौतिक नियम उस पर लागू नहीं होते। विचार से ही वह स्थान बदल सकती है, बिना शब्दों के संवाद कर सकती है, और भावनाएं इतनी तीव्र होती हैं कि पृथ्वी पर कभी अनुभव नहीं की होंगी। यही है उस चेतना का असली जागरण, जो अब भौतिक सीमाओं से पूरी तरह मुक्त हो चुकी है। अब आत्मा एक ऐसी अवस्था में पहुंच चुकी होती है जहां वह भौतिक शरीर से पूरी तरह मुक्त है। लेकिन इसी के साथ शुरू होती है एक सबसे गहन और परिवर्तनकारी प्रक्रिया, जिसे कहते हैं लाइफ रिव्यू। यह कोई अदालत नहीं होती। कोई स्वर्गीय न्यायाधीश आपको दंड या पुरस्कार नहीं देता। सबसे कठोर निर्णय हम स्वयं अपने लिए करते हैं। कल्पना कीजिए, आप अपने जीवन की पूरी फिल्म देख रहे हैं, लेकिन केवल एक दर्शक बनकर नहीं। आप हर पल को उसी व्यक्ति की नजर से महसूस करते हैं, जिस पर आपका कोई भी कार्य, कोई भी शब्द, कोई भी सोच प्रभाव डालती थी। जिस बच्चे को आपने कभी सड़क पर मदद दी थी, उसकी खुशी आप भीतर तक महसूस करते हैं। लेकिन वहीं कभी किसी पर क्रोध में बोले गए शब्द का दुख भी उतनी ही तीव्रता से महसूस होता है। यह अनुभव करुणा और समझ से भरपूर होता है, और जीवन में कभी भी महसूस किए गए किसी भी अनुभव से कहीं अधिक शक्तिशाली। यह प्रक्रिया रेखीय, लिनियर नहीं होती। यह जन्म से मृत्यु तक सीधी नहीं चलती। घटनाएं विषय के आधार पर, पाठों के आधार पर, बार बार दोहराए गए व्यवहारों के आधार पर सामने आती है। मानो आत्मा अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और सीखने योग्य क्षणों की एक विशेष प्रस्तुति खुद के लिए तैयार करती है। यहां सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि हमारी सबसे बड़ी शिक्षाएं अक्सर हमारे जीवन के सबसे कठिन, सबसे पीड़ादायक और सबसे असफल क्षणों से ही मिलती हैं। जिस विश्वासघात ने हमें तोड़ दिया था, जिस नुकसान को हम जीवन में सबसे बद्धा अन्याय समझते थे, जो बीमारी हमें बेहद तकलीफ देती थी, अब ये सब नए दृष्टिकोण से दिखने लगते हैं। और यहां आत्मा को एक और अद्भुत रहस्य का पता चलता है। वे लोग जिन्हें हम जीवन में अपरिचित या यहां तक कि शत्रु मानते थे, वे भी हमारे ही आत्मिक समूह का हिस्सा थे, जिन्होंने किसी न किसी उद्देश्य से हमारे विकास में भूमिका निभाई थी। जीवन के रंगमंच पर जो विरोधी थे, वे पर्दे के पीछे हमारे सबसे पुराने आत्मीय मित्र निकले।
यह प्रक्रिया कितने समय तक चलेगी, इसका कोई निश्चित नियम नहीं है। कुछ आत्माएं इसे जल्दी पूरा कर लेती हैं, तो कुछ को इसमें अधिक समय लगता है। लेकिन एक बात निश्चित है, यहां कोई जल्दबाजी नहीं होती। हर आत्मा को उसके विकास के लिए जो भी चाहिए वही मिलता है, और यही उस आत्मिक संसार की गहरी करुणा को दर्शाता है। आत्मा का यह जीवन पुनरावलोकन पूरा होते ही उसके सामने खुलता है एक और रहस्य, आत्मिक संसार की अद्भुत संरचना। यह कोई एक रूप, एक समान जगह नहीं है जहां सभी आत्माएं एक जैसी स्थिति में होती हैं। नहीं, यह एक गहराई से सुव्यवस्थित और जटिल व्यवस्था है, जहां आत्माएं अपने अपने वाइब्रेशनल लेवल यानी कंपन के स्तर के अनुसार अलग अलग आयामों में निवास करती है। इसे आप एक विशाल आत्मिक नगरी की तरह समझ सकते हैं, जिसमें अनेक आस-पड्डुड होस होते हैं। हर एक क्षेत्र उसकी आत्माओं के कंपन और चेतना के स्तर के अनुसार तय होता है। निचले स्तरों में वे आत्माएं होती हैं जो अब भी बहुत भारी और नकारात्मक ऊर्जा में फंसी होती हैं, जिन्हें लोभ, द्वेष, लालच या घृणा से मुक्ति नहीं मिली। ये आत्माएं भले ही भौतिक शरीर से मुक्त हो चुकी हों, लेकिन उनके विचार और भावनाएं अब भी उसी पुराने बंधन में जकती रहती हैं। यह कोई दंड नहीं होता, बल्कि एक प्राकृतिक परिणाम होता है। जैसे तेल और पानी अपने आप अलग हो जाते हैं, वैसे ही आत्माएं भी समान कंपन वाले क्षेत्रों में स्वतः आकर्षित होती हैं। जैसे जैसे आत्मा का कंपन ऊंचा होता है, वह स्वतः ही अधिक उज्ज्वल और सौहार्दपूर्ण आयामों की ओर जाती है। बीच के स्तरों में अधिकांश सामान्य आत्माएं होती हैं। वे आत्माएं जिन्होंने जीवन में अच्छे बुरे दोनों अनुभव किए, जिन्होंने प्रेम किया, गलतियां की, लेकिन सीखने और आगे बढ़ने की इच्छा उनके भीतर प्रबल रही। इन स्तरों के वातावरण पृथ्वी जैसे होते हैं, लेकिन एक आदर्श रूप में। यहां कोई गरीबी नहीं होती, बीमारी नहीं होती, हिंसा नहीं होती। एक सकारात्मक और शांत वातावरण में आत्माएं यहां अपने अनुभवों को गहराई से समझती हैं। और फिर आते हैं उच्चतम स्तर। ये वो आयाम हैं जिनका वर्णन शब्दों में करना कठिन है। यहां शुद्ध प्रकाश और प्रेम का साम्राज्य होता है। यहां वे आत्माएं होती हैं जिन्होंने कई जन्मों में असीम सेवा, करुणा और प्रेम का मार्ग अपनाया। ये आत्माएं अब केवल अपने उत्थान के लिए नहीं, बल्कि अन्य आत्माओं के मार्गदर्शन के लिए काम करती हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, इस व्यवस्था में कोई स्थिरता नहीं होती। आत्मा अपनी चेतना और कर्म के अनुसार ऊपर जा सकती है, और अगर वह नकारात्मकता में लौटती है तो नीचे भी गिर सकती है। कोई यहां प्रवेश दिखावा करके नहीं कर सकता। कंपन ही आत्मा की आध्यात्मिक पहचान होती है, जिसे न कोई छिपा सकता है, न बदल सकता है। इसीलिए हर आत्मा को अपने स्तर के अनुसार ही वह स्थान मिलता है जहां वह सबसे अधिक सीख और विकास प्राप्त कर सके। अब सवाल उठता है, इन आत्माओं का दिन कैसे बीतता है? क्या वे बस किसी उजले बादल पर बैठकर शांति में डूबी रहती हैं, या फिर कुछ कर भी रही होती हैं? सच पूछिए तो आत्मिक संसार जीवन से कहीं ज्यादा सक्रिय और गतिशील है जितना हम सोचते हैं। यहां आत्माएं कोई निष्क्रिय, एकरस जीवन नहीं बिताती। वे न केवल अपने आत्मिक विकास में लगी होती हैं, बल्कि अन्य आत्माओं और यहां तक कि धरती के संसार में भी सक्रिय भूमिका निभाती है। मध्य स्तरों की आत्मिक नगरी में असली नगरों जैसी संरचनाएं होती हैं, लेकिन वह सब चेतना से निर्मित होता है। यहां विद्यालय होते हैं जहां आत्माएं ब्रह्मांडीय नियमों को गहराई से समझती हैं। अस्पताल होते हैं जहां गहरे आत्मिक घावों को ठीक किया जाता है। यहां प्रयोगशालाएं होती हैं जहां ऐसी ऊर्जा तकनीकों का विकास होता है जो पृथ्वी पर सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करें। कला केंद्र होते हैं जहां आत्माएं अपनी रचनात्मकता को उस स्तर पर व्यक्त कर सकती हैं जो भौतिक शरीर में कभी संभव ही नहीं था। यहां का कार्य कोई बोझिल जिम्मेदारी नहीं होती। यह एक प्राकृतिक अभिव्यक्ति होती है आत्मा के उस उद्देश्य की जिसे वह अपने भीतर लेकर आती है। भूतपूर्व चिकित्सक यहां ऊर्जात्मक उपचार में लग जाते हैं। वे पृथ्वी के डॉक्टरों को भी प्रेरित करते हैं जटिल सर्जरी में
नई खोजों में। पूर्व शिक्षक आत्मिक शिक्षक बन जाते हैं, नव आगंतुक आत्माओं को आध्यात्मिक नियम सिखाते हैं। कलाकार ऐसे संगीत और चित्रों की रचना करते हैं जिनका कंपन आत्मा के स्तर को ऊंचा उठा देता है। यहां व्यक्तिगत रिश्ते भी गहरे रूप में विकसित होते हैं। आत्मिक परिवार दोबारा मिलते हैं, सच्चे मित्र फिर से जुड़ते हैं। यहां आत्मिक बंधन स्वार्थ और अहंकार से परे होते हैं। मित्रता और प्रेम आत्मा के सबसे शुद्ध स्तर पर खिलते हैं। कई आत्माएं अपने प्रिय कार्यों को भी यहां जारी रखती हैं, लेकिन अब बिना भौतिक सीमाओं के। एक पियानो वादक आत्मा ऐसा संगीत रच सकती है जो सीधे आत्मा को छूता है। एक माली आत्मा ऐसे पुष्प उगा सकती है जो देखने वालों की ऊर्जा के अनुसार रंग बदलते हैं। यह संसार हमारे सोच से कहीं अधिक जीवंत और अद्भुत है, और इसी संसार में आत्माएं एक और महत्वपूर्ण कार्य करती हैं, हमसे संवाद स्थापित करने का प्रयास। अब हम उस रहस्य से रूबरू होते हैं जिसने हमेशा इंसानों की जिज्ञासा को भड़काया है। मरे हुए लोग हमसे कैसे संपर्क करते हैं? बहुत से लोग मानते हैं कि यह सब केवल कल्पना है, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक सूक्ष्म और शक्तिशाली है। आत्माएं लगातार हमसे संपर्क करने की कोशिश करती हैं, बस हमारी चेतना उतनी संवेदनशील नहीं होती कि हम उन्हें महसूस कर सकें। जब एक आत्मा अपने प्रियजनों से जुड़ना चाहती है तो वह सबसे पहले रात को, जब हमारा चेतन मन शांत होता है, तो आत्मा उस क्षण का उपयोग करती है, हमें कुछ दिखाने के लिए, कुछ कहने के लिए। कभी कभी कोई दिवंगत दादी सपने में आकर सिर्फ मुस्कुरा देती है। कभी कोई पिता जो अब इस दुनिया में नहीं रहा एक सलाह देकर चला जाता है, और हमें लगता है यह सपना था, लेकिन वह वास्तव में एक मुलाकात होती है। इसके अलावा आत्माएं इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा को भी प्रभावित करती है। कभी लाइट अचानक झपकने लगे, कभी मोबाइल में कुछ अजीब आवाजें आने लगें, या बिना वजह कोई गाना बज उठे जो उस इंसान की याद दिला दे, तो समझ जाइए वह आत्मा पास है। कभी कभी एक महक अचानक हमारे आसपास महसूस होती है, जैसे किसी की पुरानी खुशबू, अगरबत्ती या कोई खास फूल। यह भी आत्मा का संकेत होता है कि वह हमारे बहुत करीब है। लेकिन सबसे बड़ा संकेत आता है अंदर की आवाज के रूप में। कभी आपको अचानक कोई विचार आता है, कोई निर्णय लेने की प्रेरणा मिलती है, कोई रुकावट के बीच रास्ता खुल जाता है, तो समझिए यह वही है, कोई ऐसा जो अब शरीर में नहीं है, लेकिन आपकी आत्मा से गहराई से जुड़ा हुआ है। यह संपर्क कभी जोर से नहीं होता, न ही यह चिल्लाकर कहता है मैं यहां हूं। यह तो बस एक फुसफुसाहट की तरह होता है जो दिल के भीतर सुनाई देती है। अब सवाल है, हर किसी को ये अनुभव क्यों नहीं होते? क्यों कुछ लोग दिवंगत प्रियजनों की उपस्थिति को महसूस कर लेते हैं जबकि कुछ बिल्कुल नहीं? आगे हम जानेंगे उन कारणों को जो आत्मिक संपर्क को संभव बनाते हैं या असंभव। दरअसल यह बात पूरी तरह से इस पर निर्भर करती है कि जीवित व्यक्ति और आत्मा के बीच भावनात्मक बंधन कितना गहरा था। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है आत्मा का चेतन स्तर। जो आत्माएं अधिक विकसित होती हैं, जिन्होंने अपने अनुभवों से समझ, करुणा और जागरूकता अर्जित कर ली है, वे अधिक स्पष्ट तरीके से संपर्क स्थापित कर सकती हैं। वहीं जिन आत्माओं में अभी भी उलझन है, दुख है, या जो अचानक मृत्यु के आघात में फंसी हुई है, वे उतनी स्पष्ट ऊर्जा नहीं भेज पाती। इसी तरह हमारी अपनी ऊर्जा भी फर्क डालती है। अगर कोई व्यक्ति लगातार भय, चिंता, क्रोध या गहरे अवसाद में डूबा हुआ है, तो उसका कंपन इतना भारी हो जाता है कि वह उस सूक्ष्म फ्रीक्वेंसी पर नहीं आ पाता जहां आत्माएं संवाद करती हैं। वहीं जो व्यक्ति ध्यान करता है, प्रकृति के संपर्क में रहता है, प्रेम और आभार से भरा हुआ होता है, वह एक खुला द्वार बन जाता है। ऐसे लोगों के सपनों में दिवंगत आत्माएं अक्सर आती हैं, संकेत देती हैं, मार्गदर्शन करती हैं। यह भी याद रखना चाहिए, आत्माएं कभी जबरदस्ती संपर्क नहीं करती। वे हमेशा हमारी स्वतंत्र इच्छा का सम्मान करती हैं। अगर आप भीतर से तैयार नहीं हैं, भयभीत हैं या खुलकर स्वीकार नहीं कर सकते, तो आत्मा संपर्क करने के लिए प्रतीक्षा करेगी। फिर आता है एक और बड़ा रहस्य,
क्या सभी आत्माएं संपर्क करना चाहती हैं? उत्तर है नहीं। कुछ आत्माएं बहुत जल्दी अगले स्तर पर चली जाती हैं। वे वहां से नए कामों में लग जाती हैं, सीखने में, सेवा में, आत्मोद्धार में। ऐसे में वे कभी कभी ही संपर्क करती हैं, वो भी गहरे प्रेम या विशेष अवसरों पर। कुछ आत्माएं विशेष कर्तव्य निभाने लगती हैं, जैसे परिवार में किसी सदस्य की रक्षा करना, बच्चों की देखभाल करना। वे निरंतर हमारे साथ रहती हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति बहुत कोमल होती है। और फिर कुछ आत्माएं होती हैं जो अटकी रह जाती हैं, जो मोह, दुख, अपराध बोध या क्रोध के कारण पृथ्वी से जुड़ी रहती हैं। उनका संपर्क अक्सर अजीब अनुभवों में होता है, भारीपन का एहसास, बेचैनी या अचानक अशांत सपने। ऐसी आत्माओं को शांति की आवश्यकता होती है। उनके लिए प्रार्थना, प्रेम और प्रकाश भेजना सबसे बड़ा सहारा होता है। अब अगला सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या आत्माएं हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं? क्या वे हमारे निर्णयों में, हमारे रास्तों में कोई भूमिका निभाती हैं? आप हैरान होंगे, लेकिन उत्तर है हां, और बहुत गहराई से। और अब हम यही जानेंगे। आपके जीवन के कई पल, जिन पर आपको शायद लगा होगा कि यह तो बस संयोग था, वे वास्तव में आपके दिवंगत प्रियजनों की सजग उपस्थिति का परिणाम होते हैं। जी हां, आत्माएं न केवल देखती हैं, बल्कि आपकी सहायता भी करती हैं। जब आप किसी बहुत कठिन स्थिति में फंसे होते हैं, जहां आपको समझ नहीं आता कि क्या करें, उसी समय एक अनजानी प्रेरणा उठती है, एक अचानक हल दिमाग में आ जाता है। आपके आसपास के परिस्थितियां एकदम बदल जाती हैं। यह किसी अदृश्य हाथ द्वारा आपके मार्ग को आसान बनाने जैसा होता है। ये घटनाएं आकस्मिक नहीं होती। ये वही दिव्य इंटरवेंशन होती हैं जो आत्माएं अपने प्रियजनों के लिए करती हैं। कभी आपने गौर किया है, किसी दिन कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना था और उसी सुबह आपको अपने दिवंगत पिता, मां या दादा दादी की याद बहुत गहराई से आने लगी, या अचानक उनका कोई गीत, उनकी कोई प्रिय वस्तु आपके सामने आ गई। यह संदेश होते हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, जो निर्णय लोगे उसमें हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। आत्माएं हमारी ऊर्जा को प्रभावित करती है। जब हम बहुत निराश होते हैं, हार मान लेते हैं, तो वे हमें प्रेम के कंपन भेजती हैं। अचानक एक ऐसी शांति आती है मानो किसी ने सिर पर हाथ रख दिया हो। जब हम गलत राह पर जाने लगते हैं, तो कभी कभी बाधाएं पैदा कर देती हैं ताकि हम रुक कर सोचें। यह भी एक बड़ा सच है, कोई भी आत्मा हमारी मर्जी के विरुद्ध हस्तक्षेप नहीं करती। वे केवल सहारा और संकेत देती हैं। निर्णय तो हमें ही लेना होता है। इसीलिए जब कोई संकेत मिले, जैसे किसी खास तारीख पर वही पुराना गीत बज जाए या कोई पुरानी किताब हाथ में आ जाए, तो उसे हल्के में न लें। कभी कभी वही छोटा सा संकेत किसी बड़ी भूल को रोक सकता है या एक नया द्वार खोल सकता है। और यही नहीं, कुछ उन्नत आत्माएं तो विशेष मिशन में लगी होती हैं। वे न केवल अपने परिवारजन को, बल्कि समूह चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को भी प्रभावित करती हैं। जैसे कोई वैज्ञानिक नई खोज के द्वार पर हो और अंतिम सूत्र न मिल रहा हो, अचानक एक स्वप्न में समाधान मिल जाता है। कोई कलाकार वर्षों से जिस रचना को नहीं पूरा कर पा रहा था, एक रात अचानक प्रेरणा का झरना फूट पड़ता है। यह केवल उनकी अपनी बुद्धि नहीं होती, बल्कि कई बार दिव्य मार्गदर्शन होता है। अब सवाल उठता है, क्या आत्माएं हमें भविष्य से भी बचा सकती हैं? उत्तर जितना सरल है, उतना ही रहस्यमय भी। आत्माएं हमें संकेत देकर चेतावनी अवश्य दे सकती हैं, लेकिन वे हमारी नियति को बदलने में सीधे हस्तक्षेप नहीं करती। वे समय समय पर सपनों में, संकेतों में, अंदर की आवाज के रूप में मार्गदर्शन भेजती है। फिर चाहे वो अचानक अंदर से उठी कोई बेचैनी हो जो आपको किसी रास्ते पर जाने से रोक दे, या एक बार फिर वही पुरानी तस्वीर सामने आ जाए जो आपको किसी खास निर्णय से रोकने के लिए प्रेरित कर दे। यह सब संयोग नहीं है। आपके दिवंगत प्रियजन हर कदम पर आपकी यात्रा में सहचर बने रहते हैं। अब अगला प्रश्न यह उठता है, क्या आत्माएं केवल अपने प्रियजनों के ही पास आती हैं, या वे अन्य लोगों के जीवन में भी भूमिका निभाती हैं?
और यही हम अब जानेंगे। आत्माएं केवल अपने प्रियजनों के ही पास नहीं आती, उनका कार्य क्षेत्र इससे कहीं अधिक व्यापक होता है। कुछ आत्माएं जो अत्यधिक उन्नत होती हैं, अपने जीवन के दौरान या मृत्यु के बाद विशेष कार्यों के लिए समर्पित हो जाती हैं। वे उन आत्माओं में शामिल होती हैं जिन्हें मिशनरी आत्माएं कहा जाता है। इनका उद्देश्य केवल एक परिवार, एक व्यक्ति नहीं होता, बल्कि संपूर्ण मानवता की सेवा करना होता है। आपने सुना होगा कि कुछ नेता, कुछ वैज्ञानिक, कुछ कलाकार, कुछ समाज सुधारक कहते हैं, पता नहीं क्यों एक दिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरे भीतर कोई विचार डाल दिया हो। ये वही क्षण होते हैं। हर्षद मेहता स्कैम के बाद अब 2025 में स्टॉक मार्केट में एक और बड़ा स्कैम चल। यही क्षण होते हैं जब मिशनरी आत्माएं उस व्यक्ति के माध्यम से मानवता के हित में कार्य करती हैं। इन आत्माओं का कार्य सिर्फ उच्च चेतना के लिए होता है। वे भविष्य के बीज बोती हैं ताकि कोई व्यक्ति, कोई समाज, कोई संस्कृति उस दिशा में बढ़ सके जहां अधिक करुणा, अधिक प्रेम, अधिक ज्ञान और अधिक सामूहिक विकास संभव हो। अब एक प्रश्न उठता है, क्या यह संभव है कि आपके जीवन में भी ऐसी आत्माएं सक्रिय हों, भले ही आप उन्हें पहचानते ना हों? उत्तर है हां। अगर आपका जीवन किसी ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर है जहां आप किसी अज्ञात शक्ति द्वारा बार बार एक ही दिशा में धकेले जा रहे हैं, कोई कार्य करने का गहरा आह्वान, इनर कॉलिंग हो रहा है, तो यह संभव है कि कोई मिशनरी आत्मा या गाइडिंग स्पिरिट आपके आंतरिक मार्गदर्शक के रूप में काम कर रही हो। यह अक्सर उन लोगों के साथ होता है जिनके पास जन्मजात करुणा होती है, जो दूसरों की सेवा में स्वाभाविक रूप से आनंद पाते हैं, या जो रचनात्मक कार्यों के माध्यम से समाज में बदलाव लाना चाहते हैं। इन आत्माओं का एक और कार्य है बचाव और सुरक्षा। बहुत बार हम सुनते हैं कि कोई व्यक्ति एक भयंकर दुर्घटना से बाल बाल बच गया। कोई बच्चा जो गिरने वाला था, अचानक किसी ने पकड़ लिया, जबकि कोई दूसरा पास नहीं था। यह सब उस समय संभव होता है जब कोई बचाव कार्य में संलग्न आत्मा सक्रिय होती है। यह आत्माएं उन क्षणों में तत्काल हस्तक्षेप करती हैं जब कर्म चक्र में वह अनुमति होती है। मतलब हर बार यह हस्तक्षेप नहीं कर सकती, लेकिन जहां जीवन रक्षा का अवसर नियति के अनुसार बचा हो, वहां ये अवश्य सक्रिय हो जाती हैं। इसीलिए कई लोग कहते हैं, किसी ने मुझे बचा लिया, पर मैं आज तक नहीं जानता कौन था। अब एक और रहस्य की ओर बढ़ते हैं। क्या आत्माएं हमें केवल भौतिक जगत में ही सहायता करती हैं, या वे हमारे मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी कार्य करती हैं? यह उत्तर जानना आपको चौंका देगा। आत्माएं न केवल भौतिक स्तर पर हमारी सहायता करती हैं, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण सहायता वे मानसिक और भावनात्मक स्तर पर देती हैं। आपने शायद खुद महसूस किया होगा, कभी कभी जब आप बहुत गहरे दुख, अकेलेपन या तनाव में होते हैं, तो अचानक एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। एक ऐसी शांति जो ना किसी इंसान के शब्दों से आई होती है, ना किसी बाहरी कारण से। यह कोई सामान्य अनुभव नहीं होता। यह कई बार उन आत्माओं का कार्य होता है जो सांत्वना कार्य, कॉन्सोलेशन वर्क के लिए समर्पित होती है। इन आत्माओं का एक ही उद्देश्य होता है, ऐसे लोगों को अदृश्य रूप से सहारा देना जो जीवन में गहरे दुख या आत्मिक संकट से गुजर रहे होते हैं। जब आप रात को नींद में डूबे होते हैं, तब आपकी चेतना सबसे अधिक ग्रहणशील होती है। इसी समय यह आत्माएं आपके ऊर्जा क्षेत्र, ऑरा में शांति की तरंगें भेजती हैं। इसलिए कई बार सुबह उठकर हमें थोड़ा हल्का, थोड़ा सहज महसूस होता है, जबकि हमने सोने से पहले तक गहरा तनाव महसूस किया था। इस तरह की सहायता एकदम मूक होती है। ना कोई आवाज, ना कोई चेहरा, सिर्फ भावनाओं में बदलाव, सिर्फ अंदरूनी ऊर्जा का उत्थान। अब सवाल आता है, क्या केवल महान आत्माएं ही ऐसा कार्य करती हैं? क्या यह कोई विशेष देवताओं का कार्य है? उत्तर है नहीं। बहुत बार यह कार्य हमारे अपने पूर्वजों की आत्माएं करती हैं। आपके दादा दादी, माँ बाप, प्रिय मित्र, गहरे प्रेम करने वाले रिश्तेदार जो अब इस संसार में नहीं हैं,
वे आपके लिए सांत्वना देने वाले कार्यों में लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम कभी नष्ट नहीं होता। एक बार यदि किसी आत्मा ने आपसे असली प्रेम किया है, तो मृत्यु के बाद भी वह उस प्रेम के धागे से बंधी रहती है। यही कारण है कि कई लोग कहते हैं, मैंने महसूस किया जैसे मां मेरे सिर पर हाथ रखे हुए हैं। मैं अचानक बहुत शांत हो गया। यह कोई कल्पना नहीं, यह ऊर्जा के स्तर पर घटित होता है। अब सोचिए, जब ऐसी आत्माएं हमारे मानसिक और भावनात्मक स्तर पर इतना कार्य करती हैं, तो क्या वे मानवता के बड़े स्तर पर भी कार्य करती होंगी? उत्तर है हां। दोस्तों, क्या आप अपना टाइम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे वेस्ट कर रहे हो? इसी वक्त बंद कर दो टाइम पास करना। कुछ मिशनरी आत्माएं, मिशनरी स्पिरिट्स, मानवता के समूह स्तर पर भी कार्य करती हैं। वे संगठनों, आंदोलनों, समाज सुधारकों के कार्य में ऊर्जा प्रवाहित करती हैं। जहां कहीं सत्य, प्रेम, न्याय और करुणा के लिए कोई आंदोलन होता है, वहां इन आत्माओं का सूक्ष्म योगदान होता है। अब एक और बड़ा प्रश्न उठता है, क्या यह आत्माएं केवल सहायक कार्य करती हैं, या क्या उनके पास स्पष्ट जिम्मेदारियां भी होती हैं? जवाब जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हां, आत्माएं सिर्फ संवेदनात्मक सहयोग ही नहीं देती, बल्कि मृत्यु के बाद उनका जीवन एक संगठित सेवा में परिवर्तित हो जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि मृत्यु के बाद आत्माएं बस शांति से विश्राम करती हैं, पर सच्चाई इससे कहीं ज्यादा रोमांचक है। असल में मृत्यु के बाद का जीवन एक और भी सक्रिय चरण होता है। हर आत्मा अपने विकास के स्तर और पिछली जिंदगी में अर्जित क्षमताओं के अनुसार कुछ न कुछ जिम्मेदारी निभाती है। आप इसे एक महान आध्यात्मिक संगठन, कॉस्मिक ऑर्गेनाइजेशन की तरह समझ सकते हैं, जहां हर आत्मा को कोई न कोई भूमिका सौंपी जाती है। उदाहरण के लिए, कुछ आत्माएं हीलर, स्पिरिचुअल डॉक्टर्स के रूप में काम करती हैं। वे धरती के अस्पतालों में ऊर्जा के स्तर पर सहायता पहुंचाती हैं। कभी-कभी किसी जटिल सर्जरी के दौरान डॉक्टर को अचानक कोई नया समाधान सूझ जाता है, तो समझ लीजिए कि उस क्षण पीछे से किसी आत्मा ने प्रेरणा दी होगी। इसी तरह कुछ आत्माएं रक्षक दलों, गार्डियन स्पिरिट्स में कार्यरत होती हैं। इनका काम होता है लोगों को अनावश्यक दुर्घटनाओं से बचाना, संकट के समय आत्मबल देना और जिंदगी के अहम फैसलों में सही दिशा दिखाना। आपने भी कभी कभी अनुभव किया होगा, पता नहीं क्यों उस दिन मैं अचानक किसी रास्ते पर जाने से रुक गया। बाद में सुना कि वहां दुर्घटना हुई, या मुझे बिना किसी कारण किसी से अचानक संपर्क करने की तीव्र इच्छा हुई और वही व्यक्ति उस समय संकट में था। यह सब रक्षक आत्माओं के हस्तक्षेप के उदाहरण होते हैं। अब सोचिए, क्या सिर्फ डॉक्टर और रक्षक ही होते हैं? नहीं, कुछ आत्माएं भावनात्मक उपचार, इमोशनल हीलिंग का भी कार्य करती हैं। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक दुख, अवसाद या गहरे मानसिक संकट में होता है, तब ये आत्माएं उसके ऊर्जा क्षेत्र में शांति और सकारात्मक ऊर्जा पहुंचाती है। इसीलिए कई बार व्यक्ति को अचानक हिम्मत और उम्मीद महसूस होने लगती है, बिना किसी बाहरी कारण के। इतना ही नहीं, कुछ आत्माएं मानवता के सामूहिक विकास, कलेक्टिव स्पिरिचुअल एवोल्यूशन के लिए भी काम करती हैं। वे धर्मगुरुओं, लेखकों, वक्ता और आध्यात्मिक कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देती हैं, ताकि वे मानव समाज में बड़ी चेतना का संचार कर सकें। सबसे अद्भुत बात यह है कि ऐसी सेवा करने वाली आत्माएं कोई महान संत नहीं होती। अक्सर वे साधारण लोग होते हैं जिन्होंने अपने जीवन में सच्चे प्रेम, सेवा और मानवता के लिए कार्य किया होता है। मृत्यु के बाद उनकी आत्माएं इन्हीं गुणों के आधार पर विशेष सेवा मिशन चुनती है और फिर पूरे आध्यात्मिक संसार में एक अदृश्य किंतु प्रभावशाली भूमिका निभाती हैं। अब एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है, क्या ये आत्माएं अपनी आत्मिक उन्नति भी मृत्यु के बाद जारी रखती हैं या वहीं रुक जाती हैं? जवाब बेहद चौंकाने वाला है। हां, आत्मिक विकास मृत्यु के बाद भी तेजी से चलता है। बल्कि सच कहें तो शरीर के बंधन से मुक्त होने के बाद आत्मा के पास अपनी चेतना को विकसित करने के अनगिनत नए अवसर होते हैं। धरती पर हम समय, शरीर,
समाज और कर्मों की सीमाओं में बंधे रहते हैं। लेकिन मृत्यु के बाद ये सारी सीमाएं टूट जाती हैं। अब आत्मा के पास होता है एक विशाल ब्रह्मांडीय पुस्तकालय, जहां से वह किसी भी प्रकार का ज्ञान तुरंत अर्जित कर सकती है। यहां सीखना किताबों से नहीं, बल्कि मन से मन के बीच प्रत्यक्ष संचार के माध्यम से होता है। जैसे कोई पूरा ज्ञान इंस्टेंटली डाउनलोड कर लेना। मृत्यु के बाद आत्मा के सामने पहला काम होता है अपने भावनात्मक घावों को भरना। पृथ्वी पर रहते हुए हमने जाने अनजाने में दुख, डर, अपराध बोध और नकारात्मक संस्कार अर्जित कर लिए होते हैं। ये सब ऊर्जा के रूप में आत्मा के साथ रहते हैं। इसीलिए जब आत्मा दूसरी ओर पहुंचती है, आध्यात्मिक चिकित्सक आत्माओं की टीम उसका ऊर्जा उपचार शुरू करती है। यह प्रक्रिया कितनी लंबी चलेगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि जीवन में कितनी गहराई तक घाव बने थे। जब आत्मा इन नकारात्मक प्रभावों से मुक्त हो जाती है, तब वह अधिक ऊंची चेतना के स्तर की ओर बढ़ती है। यहां आत्मा को विश्व के नियमों की गहरी समझ मिलने लगती है, जैसे कि कर्म का नियम, पुनर्जन्म का चक्र और यह कि सारी सृष्टि एक ही ऊर्जा से बनी है। आप कल्पना कीजिए, मानो आंखों पर पड़ा पर्दा हट जाए और अचानक पूरा ब्रह्मांड एक खुली किताब की तरह सामने आ जाए। आगे बढ़कर आत्मा विशेष क्षमताओं को भी विकसित करती है, जैसे कि दूरदृष्टि, क्लेयरवॉयंस, टेलीपैथी, सूक्ष्म यात्रा, एस्ट्रल ट्रैवल और ऊर्जा का सूक्ष्म नियंत्रण। अत्यंत विकसित आत्माएं चाहें तो भौतिक दुनिया में अस्थायी रूप से प्रकट भी हो सकती है, भौतिक घटनाओं को प्रभावित कर सकती है और एक साथ अनेक स्थानों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि करुणा और निर्विवाद प्रेम जैसी विशेषताएं मृत्यु के बाद और भी गहराई से विकसित होती हैं। जैसे जैसे आत्मा बढ़ती है, वह समझने लगती है कि हम सब एक ही दिव्य ऊर्जा के अंश हैं। उसके भीतर से भेदभाव, पूर्वग्रह और ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज सारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज का बाप है। ये सारे सेगमेंट्स, सारे टाइम पूर्वग्रह और सीमित सोच अपने आप मिट जाती है और वह एक विशाल प्रेममय चेतना का हिस्सा बन जाती है। कुछ आत्माएं आगे विशिष्ट ज्ञान के क्षेत्रों में गहन अध्ययन करती हैं, उपचार, शिक्षा, कला, कॉस्मिक विज्ञान इत्यादि में। ऐसे में वे बहुत विकसित आध्यात्मिक विश्वविद्यालयों में जाती हैं, जहां सृष्टि की उत्पत्ति, जीवों का विकास और अस्तित्व के रहस्यों पर उच्च अध्ययन किया जाता है। यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। यह एक अनंत विकास यात्रा है। यहां तक कि सबसे उन्नत आत्माएं भी नित्य नए आयामों को समझती हैं और अपने प्रेम और सेवा की क्षमता को लगातार विस्तार देती रहती है। अब एक सवाल उठता है, क्या हर आत्मा इतनी सहजता से इस यात्रा में आगे बढ़ पाती है या कुछ आत्माएं कहीं फंस जाती हैं? उत्तर बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन नहीं, हर आत्मा सहजता से इस यात्रा में आगे नहीं बढ़ पाती। कुछ आत्माएं मृत्यु के बाद बीच के क्षेत्र में फंस जाती हैं, न पूरी तरह धरती से कट पाती हैं, ना ही उच्च आध्यात्मिक लोकों में प्रवेश कर पाती हैं। ये आत्माएं कहलाती हैं भटकी हुई आत्माएं, और इनके पीछे के कारण हमारे जीवन की बहुत गहरी सच्चाई को उजागर करते हैं। सबसे पहला कारण है भौतिक चीजों से अत्यधिक लगाव। वे लोग जिन्होंने अपने पूरे जीवन में सिर्फ धन, सत्ता, भोग के पीछे भागा, मृत्यु के बाद इन चीजों के छूट जाने को स्वीकार नहीं कर पाते। वे पुराने स्थानों पर भटकते रहते हैं, बार बार अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने की कोशिश करते हैं, एक ऐसी दुनिया में जहां उन्हें अब कोई नहीं देखता। दूसरा कारण है आकस्मिक या दर्दनाक मृत्यु। कभी दुर्घटना, हत्या या आत्महत्या के शिकार लोग अक्सर इस झटके से बाहर नहीं आ पाते। वे यह समझ ही नहीं पाते कि वे मर चुके हैं। वे अपनी पुरानी दिनचर्या में फंसे रहते हैं और अदृश्य होकर भी बार बार उसी जीवन को जीने की कोशिश करते हैं। तीसरा कारण है आसक्ति और विकृति। नशे की लत, जुए का जुनून, वासना, ये सब गहरी ऊर्जा की जंजीरें बन जाती हैं। इन वासनाओं से बंधी आत्माएं मरने के बाद भी उन्हीं इच्छाओं के पीछे भटकती रहती हैं और कई बार जीवित लोगों को प्रभावित करने लगती हैं,
जो उनके ही जैसे विकारों में फंसे होते हैं। चौथा बड़ा कारण है गहरा अपराध बोध या प्रतिशोध। कुछ आत्माएं जो जीवन में गंभीर गलतियां कर बैठती हैं, वे खुद को माफ नहीं कर पाती, या तो खुद को सजा देती हैं या किसी के प्रति बदले की भावना के कारण चिपकी रहती है। पांचवा कारण है भय। कई आत्माएं उन धार्मिक डरावनी अवधारणाओं में विश्वास करती हैं कि मृत्यु के बाद उन्हें नरक में अनंत काल तक जलना पड़ेगा। इस डर के कारण वे छिपी रहती हैं, प्रकाश की ओर जाने से इनकार कर देती हैं, जबकि सच में वहां प्रेम और करुणा ही उनका इंतजार कर रही होती है। इन भटकी हुई आत्माओं को मुक्त करने के लिए विशेष आध्यात्मिक टीम होती है। ये इवॉल्व्ड आत्माएं सहनशीलता और करुणा के साथ इन आत्माओं को समझाती हैं, प्रेरित करती हैं कि वे प्रकाश की ओर बढ़ें, स्वयं को मुक्त करें। लेकिन यह प्रक्रिया कभी भी जबरन नहीं होती। हर आत्मा को अपने समय पर यह निर्णय खुद लेना होता है। कोई जल्दी तैयार हो जाती है, कोई दशकों या सदियों तक अपने ही बनाए अंधकार में भटकती रहती है। फिर भी ब्रह्मांड में कोई आत्मा सदा के लिए खोई नहीं रहती। प्रेम और करुणा की ऊर्जा हमेशा उनका इंतजार करती रहती है। अब सवाल उठता है, जब एक आत्मा मुक्त होकर प्रकाश में प्रवेश कर जाती है, तो क्या वह बस चैन की नींद सोती रहती है? नहीं, वास्तविक यात्रा तो वहां से शुरू होती है। जब आत्मा अंततः प्रकाश में प्रवेश कर लेती है, तो ऐसा नहीं होता कि वह बस आराम करती रहे, बल्कि यहीं से असली गतिविधियां शुरू होती हैं। मृत्यु के बाद आत्मा एक तरह के उच्च ऊर्जा केंद्र में जाती है, जहां वह अपने आगे के कार्यों और सीखने की प्रक्रिया में भाग लेती है। कोई आत्मा निष्क्रिय नहीं रहती। हर आत्मा के पास करने के लिए कोई न कोई काम होता है, जो उसके आत्मिक विकास के साथ साथ इस संपूर्ण ब्रह्मांड के विकास से भी जुड़ा होता है। वहां का जीवन बहुत ही सक्रिय और रचनात्मक होता है। यहां भूतपूर्व डॉक्टर, शिक्षक, कलाकार फिर से सेवा के लिए आगे आते हैं। डॉक्टर आत्माएं ऊर्जा उपचार के लिए विशेष टीम में शामिल होती हैं। वे धरती के अस्पतालों में जाकर ऊर्जा स्तर पर मदद करती हैं। जब कोई डॉक्टर अचानक कोई नई समझ पाता है या कोई जटिल सर्जरी सहजता से सफल होती है, तो उसके पीछे अक्सर इन आत्माओं का योगदान होता है। शिक्षक आत्माएं अंतरिक्षीय स्कूलों में जाकर नई आत्माओं को ब्रह्मांड के नियम सिखाती हैं। वे अपने पिछले जीवन के अनुभवों को ज्ञान में बदलकर अन्य आत्माओं को जागरूक करती हैं। कलाकार आत्माएं अब विचारों और भावनाओं से ऐसी रचनाएं करती हैं जिन्हें शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। संगीत, चित्र, प्रकाश, ऐसी सृष्टियां जो आत्मा को उच्च चेतना की ओर प्रेरित करती हैं। कुछ आत्माएं संरक्षण कार्यों में लग जाती हैं। वे धरती पर संभावित दुर्घटनाओं को रोकती हैं, लोगों को अंदरूनी प्रेरणा देती हैं, ताकि वे सही समय पर सही निर्णय ले सकें। एक और बड़ा कार्य होता है सांत्वना देना। ऐसी आत्माएं उन परिवारों और व्यक्तियों के पास जाती हैं जो शोक, अवसाद या गहरे दुख में फंसे होते हैं। वे ऊर्जा की तरंगों के माध्यम से उन्हें शांति और सहारा देती हैं। फिर होते हैं मिशनरी आत्माएं, जो धर्मगुरुओं, लेखकों, वक्ताओं और सत्य के प्रचारकों को अदृश्य स्तर पर प्रेरित करती हैं, ताकि मानवता का सामूहिक विकास हो सके। लेकिन सबसे अद्भुत कार्य है उन विशेष बच्चों की देखभाल करना जो किसी अशक्तता या गंभीर बीमारी के साथ जन्म लेते हैं। इन आत्माओं का कार्य होता है उन बच्चों को असीम प्रेम और संरक्षण देना, ताकि वे अपना आध्यात्मिक पाठ पूरा कर सकें। यह जानना और भी अद्भुत है कि इनमें से कई आत्माएं साधारण लोग होती हैं, जिन्होंने जीवन में बस सेवा और प्रेम को प्राथमिकता दी थी। उन्हें संत या महापुरुष होने की आवश्यकता नहीं थी। केवल सच्चे प्रेम और सेवा की भावना ही उन्हें इस पवित्र कार्य के लिए सक्षम बनाती है। अब सवाल उठता है, क्या ये आत्माएं सिर्फ अपनी ही उन्नति के लिए काम करती हैं, या उनका उद्देश्य कुछ और गहरा है? इन आत्माओं का उद्देश्य सिर्फ अपनी उन्नति नहीं होता, बल्कि इनका सबसे बड़ा लक्ष्य होता है समष्टि कल्याण। ब्रह्मांड एक अंतर्जाल है
जहां एक आत्मा का विकास सभी आत्माओं के विकास में योगदान करता है। यही कारण है कि जितनी अधिक उन्नत आत्माएं होती हैं, वो और अधिक सेवा में जुट जाती हैं। उनका सबसे बड़ा आनंद यही होता है कि वो अन्य आत्माओं को जागरूक करें, उन्हें प्रकाश की ओर बढ़ने में सहायता दें। अब बात करते हैं आध्यात्मिक उन्नति की प्रक्रिया की। धरती पर रहते हुए हम भौतिक बंधनों, शरीर के कष्टों और मनोभावों में उलझे रहते हैं। लेकिन मृत्यु के बाद जब आत्मा इन बंधन से मुक्त हो जाती है, तब उसकी वास्तविक यात्रा शुरू होती है। यह यात्रा 3 प्रमुख चरणों में होती है। 1. भावनात्मक उपचार। मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले उन भावनात्मक घावों को ठीक करती है जो वह भूतकालीन जीवन से लेकर आई होती है। इसमें अवसाद, भय, अपराध बोध और नकारात्मक ऊर्जा शामिल होती है। इस कार्य में विशेषज्ञ आत्माएं उसकी मदद करती हैं ताकि वह निर्भर होकर आगे बढ़ सके। 2. चेतना का विस्तार। इसके बाद आत्मा को ब्रह्मांडीय नियमों की गहन समझ दी जाती है, जैसे कर्म, पुनर्जन्म और सर्व जगत की एकता। यह वो ज्ञान होता है जो शरीर के बंधनों के रहते हम कभी पूरी तरह समझ नहीं पाते। 3. आध्यात्मिक क्षमताओं का विकास। जैसे जैसे आत्मा उन्नत होती है, उसकी आध्यात्मिक शक्तियां बढ़ती जाती हैं। अब वह दूसरे आत्माओं के विचार पढ़ सकती है, ऊर्जाओं को स्थानांतरित कर सकती है, यहां तक कि भौतिक जगत में भी प्रभाव डाल सकती है। जिन आत्माओं ने बहुत उन्नति कर ली होती है, वे अक्सर धरती पर विशेष कार्य के लिए वापस आती हैं, जैसे मार्गदर्शन देना, मानवता के विकास में योगदान देना या पुनर्जन्म लेकर किसी विशेष मिशन को पूरा करना। और सबसे सुंदर बात यह है, इस यात्रा में कोई सीमा नहीं है। आत्मा का विकास अनंत है। यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती, बल्कि हर स्तर पर और गहराई और प्रकाश और प्रेम की ओर ले जाती है। तो अगला बड़ा सवाल, क्या हर आत्मा इतनी आसानी से उच्चतर स्तर तक पहुंच जाती है, या कुछ आत्माएं कहीं फंसी रह जाती हैं? लेकिन नहीं, हर आत्मा इतनी सरलता से प्रकाश की ओर नहीं बढ़ पाती। बहुत सी आत्माएं बीच के स्तरों में फंस जाती हैं। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों होता है? कारण होता है आसक्ति। शरीर से निकलने के बाद भी कई आत्माओं में भौतिक वस्तुओं, लोगों, भावनाओं या अपराध बोध की इतनी गहरी पकड़ होती है कि वे छूटने को तैयार नहीं होती। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपार धन के पीछे पागल था, तो मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा उस धन के आसपास मंडराती रहती है, कभी अपने पुराने मकान, तिजोरी या बैंक खाते के इर्द गिर्द। या कोई जिसने किसी से घृणा में पूरा जीवन बिताया, तो उसकी आत्मा उस घृणा में ही जकड़ी रह जाती है, उस व्यक्ति को हानि पहुंचाने या उसकी निगरानी में। यहां तक कि बहुत से अचानक मारे गए या आत्महत्या करने वाले समझ ही नहीं पाते कि वे मर चुके हैं। वे वही पुरानी दिनचर्या दोहराते रहते हैं, घर में घूमते हैं, अपने परिवार से बात करने की कोशिश करते हैं, पर कोई उत्तर नहीं देता। और तब पैदा होता है आत्माओं का उलझाव। इस स्थिति को अविकसित अवस्था कहते हैं, जहां आत्मा न पूरी तरह इस लोक में है, न पूरी तरह उस पार। इन्हें हम अटक चुकी आत्माएं, लोअर एस्ट्रल आत्माएं या भटकी आत्माएं भी कहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? सबसे बड़ा कारण भय और अपराध बोध। कई आत्माओं को बचपन से धर्म के कठोर सिखावनें सुनाई जाती हैं कि मृत्यु के बाद नरक मिलेगा, भयंकर सजा मिलेगी। तो जब उनका शरीर छूटता है, तो वे भय से उस प्रकाश की ओर जाने से ही मना कर देती हैं, छिप जाती हैं, अंधकार में रहने लगती हैं। दूसरा बड़ा कारण असहाय प्रेम। बहुत बार कोई आत्मा अपने प्रियजनों से इतनी गहराई से जुड़ी होती है कि वह उन्हें छोड़ ही नहीं पाती। मां अपने बेटे को छोड़ना नहीं चाहती, पति अपनी पत्नी के पास ही रहना चाहता है, और इस आसक्ति में वे इस लोक में ही अटक जाते हैं। तीसरा कारण अपूर्ण इच्छाएं। यदि जीवन में कोई बहुत गहरी अधूरी इच्छा रह गई, जैसे बदला लेना, कोई लक्ष्य पूरा करना, तो आत्मा बार बार उसी की ओर खींचती रहती है। वह समझ ही नहीं पाती कि उसका समय पूरा हो चुका है। तो फिर इन आत्माओं का क्या होता है? क्या वे हमेशा के लिए अंधकार में भटकती रहती हैं,
ऐसी भटकी आत्माएं हमेशा के लिए अंधकार में फंसी नहीं रहती, क्योंकि आध्यात्मिक संसार में ऐसी आत्माओं को मुक्त कराने के लिए विशेष दल होते हैं। इन्हें कहते हैं रेस्क्यू टीमें, गाइडिंग स्पिरिट्स या रहस्य लोक के साधक। ये अत्यंत विकसित और करुणामय आत्माएं होती हैं। इनका कार्य ही होता है ऐसी अटकी हुई आत्माओं को खोजकर उन्हें प्रकाश की ओर ले जाना। कैसे करती हैं ये आत्माएं यह काम? सबसे पहले वे ऊर्जा के माध्यम से उस आत्मा के चारों ओर प्रेम का वातावरण बनाती हैं। फिर उस आत्मा को दिखाती हैं कि मृत्यु के बाद भी उसका वास्तविक अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ है। यहां कोई नरक नहीं, कोई भयानक सज्जा नहीं, बल्कि नई यात्रा उसका इंतजार कर रही है। फिर वे धीरे धीरे उस आत्मा के भीतर का भय कम करती हैं, उसे उसके प्रियजनों या आध्यात्मिक गुरुओं के दर्शन कराती हैं, ताकि वह आश्वस्त हो जाए कि सब ठीक है। अक्सर ऐसा होता है कि भटकी आत्माएं अपने पुराने परिवार या संपत्ति से इतनी जुड़ी होती हैं कि उन्हें बार बार समझाना पड़ता है कि उनका कार्य अब उस लोक में नहीं रह गया। इस प्रक्रिया में कभी कभी वर्षों लग जाते हैं। कई आत्माएं इतनी जिद्दी होती हैं कि वे अपने अपराध बोध, क्रोध या आसक्ति को छोड़ना ही नहीं चाहती। लेकिन फिर भी रेस्क्यू टीमें हार नहीं मानती। वे बार बार प्रयास करती हैं, और जब आत्मा थोड़ी भी मुलायम होती है तो उसे धीरे धीरे प्रकाश की ओर ले जाया जाता है। और जैसे ही आत्मा प्रकाश में प्रवेश करती है, उसे एक अद्भुत शांति मिलती है। वह महसूस करती है कि अब उसका बंधन टूट चुका है। इसके बाद वह आत्मा सफाई और उपचार के एक विशेष केंद्र में जाती है, जहां उसके अतीत के दुख, भय, गंभीर भावनाएं सब धीरे धीरे शुद्ध की जाती हैं। यहां तक कि कई बार जो आत्माएं गंभीर अपराध कर चुकी होती हैं, उन्हें भी पुनरुद्धार का अवसर दिया जाता है। कोई भी आत्मा स्थायी रूप से शापित नहीं होती। सबके लिए प्रकाश का द्वार खुला रहता है, बस उसके लिए तैयार होना पड़ता है। और जब यह प्रक्रिया पूरी होती है, तब आत्मा आगे बढ़ती है अपनी आगामी यात्रा की ओर। लेकिन क्या केवल अटक चुकी आत्माएं ही काम करती हैं? क्या मृत्यु के बाद बाकी आत्माएं कुछ नहीं करती? क्या वे बस आराम करती हैं? उत्तर चौंकाने वाला है। मृत्यु के बाद आत्माएं काफी सक्रिय होती हैं। वे क्या करती हैं, यही जानेंगे हम अगले हिस्से में, नहीं बल्कि यहीं से जारी रखते हैं। तो सवाल यह है, मृत्यु के बाद आत्माएं करती क्या हैं? क्या वे बस शांति से सोती रहती हैं, या किसी अदृश्य लोक में जाकर आराम करती हैं? सच्चाई इससे कहीं ज्यादा रोमांचक और अविश्वसनीय है। मृत्यु के बाद आत्माएं निष्क्रिय नहीं होती, बल्कि वे एक बेहद सक्रिय जीवन जीती हैं। एक ऐसा जीवन जो शारीरिक जीवन से कहीं अधिक चेतन होता है। जो आत्माएं मध्यवर्ती स्तरों में होती हैं, वे आध्यात्मिक शहरों में निवास करती हैं। यह शहर कुछ कुछ पृथ्वी जैसे होते हैं, लेकिन ऊर्जा से बने होते हैं। वहां स्कूल होते हैं जहां आत्माएं आध्यात्मिक नियमों का अध्ययन करती हैं। वहां अस्पताल होते हैं जहां थकी हुई आत्माओं का ऊर्जा उपचार किया जाता है। कल्याण केंद्र होते हैं जहां आत्माएं ध्यान, संगीत, रचनात्मक कार्यों में लीन रहती हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, अधिकांश आत्माएं कार्यरत होती हैं। कोई हीलर बनती है और नवागंतुक आत्माओं को ऊर्जा उपचार देती है। कोई शिक्षक बनती है और कर्म का नियम, पुनर्जन्म के सिद्धांत, आध्यात्मिक विकास सिखाती है। कोई रचनात्मक आत्मा बनकर ऐसे संगीत, कला या विचारों की रचना करती है जो पृथ्वी के लोगों तक सपनों या प्रेरणा के रूप में पहुंचती है। वैज्ञानिक खोजें कई बार अदृश्य स्तरों पर ऐसी आत्माओं की प्रेरणा से होती हैं। जब कोई वैज्ञानिक अचानक कोई अभूतपूर्व विचार पाता है, तो उसके पीछे अक्सर किसी उच्च आत्मा का प्रकाश होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कई आत्माएं रक्षक आत्माओं के रूप में कार्य करती हैं। वे अपने परिवारजनों, प्रियजनों या विशिष्ट व्यक्तियों की रक्षा करती हैं। आपके जीवन में कभी कोई अचानक दुर्घटना टल जाए, कोई खतरनाक स्थिति से बच जाए, कोई समस्या अपने आप हल हो जाए, तो समझिए किसी रक्षक आत्मा ने मदद की है। इसके अलावा
बहुत सी आत्माएं प्रशिक्षण लेती रहती हैं। वे आगे के पुनर्जन्म की तैयारी करती हैं, अपने कर्मों को समझती हैं, अपने अधूरे कार्यों पर मनन करती हैं और स्वयं को अगले स्तर के लिए तैयार करती हैं। वहां समय का कोई बंधन नहीं होता, लेकिन फिर भी आत्माएं लक्ष्यपूर्ण जीवन जीती है। हर दिन नई सीख, नई सेवा, नई अनुभूति का अवसर होता है। तो अगली बार जब आप सोचें कि मृत्यु के बाद सब खत्म हो जाता है, तो जान लीजिए असली यात्रा तो वहीं से शुरू होती है। और आत्माएं लगातार सक्रिय रहती हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए भी। अब तक हमने देखा कि आत्माएं कैसे सक्रिय रहती हैं, लेकिन क्या वे हमसे संवाद करती हैं? क्या वे हमसे संपर्क करती हैं? क्या वे संदेश भेजती हैं? तो क्या मृत आत्माएं हमसे संपर्क करती हैं? क्या वे हमें देखती हैं? क्या वे हमारे जीवन में हस्तक्षेप करती हैं? उत्तर है हां। और यह प्रक्रिया अधिक सामान्य है जितना आप सोच सकते हैं। आत्माएं हमसे विभिन्न तरीकों से संवाद करती हैं, लेकिन यह संवाद सीधे शब्दों में नहीं होता, क्योंकि भौतिक और आध्यात्मिक लोक के बीच ऊर्जा का अंतर होता है। तो फिर कैसे होता है यह संपर्क? सपनों के माध्यम से। नींद के दौरान जब हमारी चेतना अधिक खुली होती है, तो आत्माएं हमारे स्वप्नों में आती हैं। आपने कभी ऐसा सपना देखा होगा जिसमें कोई दिवंगत प्रियजन बहुत साफ, सजीव, सच्चा लगा हो, और जब आप जागे हों तो उसका संदेश स्पष्ट याद रहा हो। यह कोई साधारण सपना नहीं होता, यह वास्तविक संपर्क होता है, संकेतों के माध्यम से। आत्माएं कभी कभी भौतिक संकेत भेजती हैं, जैसे अचानक रोशनी का झपकना, अचानक कोई खास खुशबू आना, कोई खास गीत बजना या कोई चिन्ह दिख जाना जो केवल आपको ही समझ में आए। यह उनका संदेश होता है कि मैं पास हूं, मैंने तुम्हें देखा है, तुम अकेले नहीं हो। अचानक विचारों के माध्यम से। कभी कभी आपके मन में कोई नया विचार, कोई समाधान या कोई चेतावनी बिल्कुल अचानक आ जाती है। आप सोचते हैं यह विचार आया कहां से? बहुत संभव है